नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू, उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी 10 बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं। और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है, तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे। और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 मैथमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। एक कॉन्सेप्ट से हम आज की क्लास शुरू करेंगे कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है। बालों को खूब लहरा रहे हैं, लड़का बड़ा अच्छा है। अगर हम इसके कॉफिशिएंट चेंज कर दें, देखिए करेंगे क्या आपको पता लगेगा, और इस पे हम सवाल भी बताएंगे आपको कि इस बार के मेंस में कैसे घुमा के सवाल पूछा। a कॉस थीटा बराबर d। बालिया, आज आप बहुत गोरे लग रहे हो बेटा। वाले अपने आप को थोड़ा ऐसे हाई फाई बनने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है कि जब मुंह खोलते हैं तो सारा पता चल जाता है। ये होता है, ये क्या है कि आप बनते रहो, लेकिन मेन जो चीज है ना वो है क्या, सेंस ऑफ ह्यूमर। ये बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी है, चल रहा है। वो तो पुट्टी वगैरह भर जाती है, जैसे प्लेन नहीं है किसी का, तो देखो पुट्टी ऐसे भर के एकदम ऐसे गोल कर दे, पीओपी। अगर आपने इनको स्क्वायर करके जोड़ दिया, देखिए हमने माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि हम स्क्वायर करके जोड़ना चाहते थे। अच्छा, हम जोड़ना क्यों चाहते थे, क्योंकि हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी होती है, इसीलिए हम इसको जोड़ना चाहते थे। ठीक है भाई, तो जोड़ना चाहते थे मतलब, ठीक है, तो हमने स्क्वायर करके जोड़ा। तो जैसे अब आप ए स्क्वायर लेंगे इधर से, तो ब्रैकेट में इधर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इधर आप बी स्क्वायर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 2a भी साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी अगर कभी हमसे यहाँ पे डी का मान पूछा जाता है तो डी का मान होगा प्लस माइनस, बहुत बार पूछा गया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मैं सवाल बताऊंगा आपको कि इस पे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले एक बहुत बहुत आसान सवाल करने का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इतना पढ़ रहे हैं। हाँ भैया, ये आइडेंटिटी समझ लीजिए, जो भी आप इसको समझ सकते हैं समझ लीजिए। जैसे देखिए घुमा फिरा के सवाल कैसे आ जाता है कई बार कि सवाल पता ही नहीं लगता कि इस टाइप पे और है इस टाइप पे। इस बार के मेंस में एक सवाल आया, मैं लिख रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया? लिवाइस आपने कर लिया? अज्जू भाई, ये आपके बगल में जो बैठे हैं मूंछों वाले भाई, रणवीर सिंह, कर लिया आपने? वेरी गुड।
देखिए जैसे ये सवाल था, ये सवाल इस बार के मेंस में आया, सेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2। व्हाट द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ए महाभारत, क्या हाल है बेटे? फैन चला दें और बताइए कोई आज्ञा देनी हो तो। और आज तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई क्लास आने की? देखा नहीं कभी, फैन चला ही नहीं। बच्चे बड़े डिमांडिंग आ रहे हैं आजकल। अभी चला फर्स्ट, ऐश करो, जा जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन देखें भाई, एक चीज जो आपने देखी अभी इससे पिछले वाले में, यहीं पे एक और चीज लिख लो साइड में। जैसे आप बताइए, अगर यहीं पे ये ए बी ना हो, डायरेक्ट साइन थीटा हो प्लस कॉस थीटा हो और बराबर सी हो, और साइन थीटा हो माइनस कॉस थीटा हो बराबर डी हो, तो आप क्या करेंगे बताइए? स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी कि कभी डी निकालना हो तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस सी स्क्वायर। तो ये बात भी आप इसके साथ में लिख लो। और जो मैंने सवाल आपसे पूछा है उसके ऑप्शन मैं लिख देता हूं, पहले आप इतनी बात लिख दो। बता रहे हैं दोस्त, बता रहे हैं क्या है। अरे आप इतने गंदे तरीके से क्यों करते हो सवाल? आप हर की बॉडी वाले भाई साहब नहीं रहे क्या? आप सिंपलीफाई नहीं किया आपने, सिंपलीफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मास्टर जी आपका उत्तर क्या आ रहा है? √2, खाली 2, वेरी गुड। चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं जिससे आपको ये पता लग जाए। कहां था सवाल? ये रहा। इसका ऑप्शन है जी 3√2 और 3/√2 और 1/√2 और √2 डी। मैं बताता हूं, देखो पता है, अब आप हो पागल। क्या हो? पागल होना नहीं चाहिए। देखिए यहां से अगर आप एक चीज देखेंगे कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना आ रहा है जी? √2। कई बच्चों को तो पता है डायरेक्ट याद होता है, अगर मैं यहां से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालूं, बात वही है, तो आप देखोगे कि अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 2 माइनस इसका स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कितना आ गया? √2 साइन थीटा। बहुत से बच्चों को तो ये याद ही होता है क्योंकि ये सवाल खुद अपने आप में दसियों बार आ चुका है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बताओ। याद होता है बच्चों को, तो बस 2 साइन थीटा और बटे √2 साइन थीटा।
कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, अप्लाई करना नहीं आता आपको, √2 उत्तर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये tan थीटा का मान आ जाएगा √2 - 1, फिर वो लगा दिया। आपसे हो गया था जी? ये इधर नहीं हुआ था। क्या नाम है आपका? ममता। कहां से आई हैं? हिसार से। चलिए जगह ठीक है। अगर आप बंगाल से आई होती तो फिर मौमिता होता। क्यों जी? आप बताइए भाई, सब हीरो। आपको आ गया सवाल समझ? वेरी गुड। क्लियर है जी बात? ये भाई साहब बताएंगे आंध्र प्रदेश से, हैवी पर्सनैलिटी। समझ में आ गया आपको? आ गया। ये आप पुलिस वाला ड्रेस क्यों पहन के आए जो रात में दिखता है? रात को वॉक करते हैं कुछ लोग, रात को वॉक करते हैं, उनको ऐसा ड्रेस पहने होते हैं, रात में दिखे, पता चला कोई गाड़ी वाला ही मार गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको आ गया जी समझ? कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आएगा इस पे पता है, और भी सवाल बन सकते हैं। मैं भी बनाऊंगा सवाल, अगली आइडेंटिटी में बनाऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? चलिए जब आगे बढ़ते हैं, और आपने एक सवाल करना है कि जैसे अब आपसे मान लेते हैं ये सवाल पूछ लिया, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/13, और आपसे कह रहे हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा बताओ क्या होगा। ये आपसे पूछ लिया। मैंने देखा बच्चे क्लास में भी इतना तैयार होके आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं। ये होता है कई बार कि क्लास के बाद डायरेक्ट सीपी जाना है या कुछ है, तो फिर हम उस चीज को वो नहीं करते, मतलब है? अच्छा, महीना भी चालू हो गया। आपको काफी पता है महीने के बारे में। 14 फरवरी को जी छुट्टी रखेंगे क्लास, आप ही बता दो कितने लड़के छुट्टी चाहते हैं? भाई केवल 4 लड़के कमिटेड है, बाकी सब सिंगल है। मात्रा बहुत ज्यादा है। सूबेदार साहब भी छुट्टी चाहते हैं, बताइए सूबेदार साहब आपकी छुट्टी चाहते हैं वैसे? है एक दिन शादी में जाना है, उस दिन बहाना है और क्या। बहाना है ये तो, वैसे तो साथ में जाना है। चलो कोई नहीं जी, आप बता देना अपने हिसाब से, जो लड़के जाएंगे तो उनके लिए हम वो रिकॉर्डिंग क्लास चलवा देंगे, और उन सब लड़कों को हम अपनी तरफ से 100 रुपए की फंडिंग भी कर रहे हैं, 100 रुपए की फंडिंग भी कर रहे हैं। जिन्होंने भी 4 लड़कों ने हाथ खड़ा किया है, 100 रुपए में 1 गुलाब और 60 रुपए की चॉकलेट आती है। तो ठीक है, देखिए अब मैं ये कह रहा था कि इस सवाल में आप प्लस माइनस, बेटा बाद में बात, अच्छा उसी की रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है, कर लो। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दिया हुआ है, तो हम ये प्लस माइनस 2 - x² ना लगा के हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि हम ये देखते हैं कि यार हमें ये पता है कि p + b/h होता है, ठीक है? तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में 3, 4, 5 का एक 5, 12, 13 का और एक 8, 15, 17 का, ये कुछ ट्रिपलेट पता होने चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं, इतने काफी। 8, 15, 17, ठीक है? तो अब आप बताइए अगर h 13 में मान लूं तो ये 5, 12 होने के चांसेस है या नहीं, या फिर 12, 5 होने के चांसेस हैं? दोनों में से कोई एक चांसेस है भाई, है या नहीं? तो आप खुद बताइए ये कितना होगा, p - b/h। अब अगर ये 12 और 5 है तो 12 में से 5 के 7/13 आ जाएगा, और अगर ये 5 है 12 है तो माइनस आ जाएगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप फॉर्मूले से भी निकालेंगे उससे तो भी उत्तर प्लस माइनस आएगा, और वैसे निकालेंगे तो भी उत्तर यही आएगा।
तो कई बार ये ट्रिपलेट बहुत फायदेमंद होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं भी आपसे पूछता हूं, जो कि पेपर में आया हुआ सवाल है एक। आप खुद देखेंगे कि ऐसे ऐसे गंदे गंदे सवाल भी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैं हर सवाल को तरीके से करूंगा, मेरा अपना अलग स्टैंडर्ड है। कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई नहीं है। मैं 2 सवाल अभी आपसे यहां पूछूंगा। अरे नहीं, क्यों आप रो क्यों रहे हैं बेटा? ऐसे ऐसे कर रही हैं, ऐसे बताओ आप क्या कहें? रोते नहीं कभी, कोई वजह ही नहीं है जीवन में रोने की। एवरीथिंग इज टू फाइन। मंदिर वहीं बनेगा, बजरंग दल ज्वाइन करेंगे सर। अब आप देख लो क्या करना है, इस साल कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल लिख रहा हूं पहले तो आसान सा कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17। आपसे पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कई बार बच्चा क्या करता है, इसका स्क्वायर करेगा और फिर 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेगा। ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी ठीक है। तो देखिए अब आप समझ गए कि ये कितना होगा जी, ये 8 + 15 23/17 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 8 × 15 और दोनों का 17 आएगा, इसका भी 17 इसका भी 17। तो ये 120/289। तो आप मौखिक निकाल दें, मतलब ट्रिपलेट पे अगर सवाल आता है। देखिए कई बार तो इतना बेकार सवाल ट्रिपलेट पे आ जाता है, मैं बता रहा हूं आपको। ये मिटाने के बाद ये आगे बढ़ जाए जी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका स्क्वायर करके भी निकल सकता है ये, लेकिन हम उतना टाइम नहीं खराब करेंगे। जो काम की चीज है, मुद्दे की बात है, उन्हीं पे करेंगे। जहां मुझे लगेगा कि वाकई में टाइम देने की जरूरत है वहां देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीबडी एल्स? बेल्स, गाय बछड़ा? नो। छोटू आप समझ रहे हैं? आपका 14 का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है आपका? आपको तो छोटी चॉकलेट भी चल जाएगी। आपको हम 100 की नहीं 50 की फंडिंग करेंगे। छोटा गुलाब छोटी चॉकलेट। ओए छोटू के बारे में कोई बात नहीं करेगा फालतू। कहाँ है? सवाल की बात कर रहा हूं। ये सवाल आया पता है एसएससी में, ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए मुझे लगता है। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ रहा था। अब आप सोच रहे हैं कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। अयोध्या समझ में आ रहा है बेटा आपको? आप तो अयोध्या जा रहे होगे, नहीं जा रहे? कब? क्या हम तो पूछ रहे हैं, आप पूरी बात क्यों पूछ? मार्च में। होली की छुट्टी ठीक ठाक रखेंगे, टेंशन मत लो। वो तो आप जानते ही हो हमें। कोचिंग में होली लास्ट वाले दिन। हाय हाय यार, मथुरा में खेली गई वो होली। गए थे हम एक बार। हाँ भाई एक्सटेंशन, तुम्हारा क्या प्लान है? छुट्टी चाहिए? क्लास क्या हुआ? कहाँ है वो? है क्या हुआ?
बात चुप क्लास की कह रहा है? ठीक है ना सब? हाँ बोलो बोलो भाई बोलो, बाहर से बोल रहा है एक लड़का कोई। हाँ अच्छा, अरे नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? आपकी आवाज सोचिए लड़कों जैसी है सर, कमाल की बात यह है 60 के हो गए आप। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, बोल रहे थे ना सैटरडे जी आप हाँ हाँ। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एग्जाम है यहाँ पे WBCS का ASC अच्छा का। सुनो सुनो सुनो, सैटरडे नहीं रखेंगे उसको, फ्राइडे ही कर लेंगे। और बताओ दोपहर में, ठीक है? सरस्वती पूजा भी है सर। ठीक है, नहीं रखेंगे सैटरडे। और बताओ, और घोष जी आई है कि नहीं आई आज? रोज ही नहीं आई है, तैयारी कर रही है बस। किस चीज की? वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस की। अच्छा अच्छा, चलो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखो अब इस सवाल में पता क्या, ये सवाल वही बच्चा कर सकता, नहीं तो इस सवाल में बहुत टाइम लगेगा जिसको नॉलेज ये है कि भाई ये सवाल किस पे, एक तो पॉजिटिव है यानी कि tan थीटा बड़ा है और नीचे 60 आ रहा है, तो मैं समझ रहा हूं आप समझ रहे हैं कि देखिए ये नीचे तो p और b आएगा और ऊपर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये तय है कि p बड़ा है, यानी कि 12/5 पे सवाल है। 12/5 माइनस 5/12 करके देख लो चाहे तो, देख लेंगे। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 119/60 आएगा कि नहीं? यानी कि 12/5 पे सवाल है जिसमें ये बात भी क्लियर है कि ये 12 है, ये 5 है, ये 13। अगर ये नेगेटिव होता तो 12 इधर आता और 5 ऊपर आता, तो क्लियर है। तो अब ये कितना होगा? अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी पूछ लेगा तो प्लस माइनस में नहीं आएगा उत्तर। अगर मैं ये कह रहा हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी पूछ लेगा तो हम क्लियर बता पाएंगे 7/13, और ये कितना होगा? 17/13। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि क्या रोल है ट्रिपलेट आने का, तो आप समझ गए आई थिंक। क्या बोलें जी। ये ऐसे कौन हंस रहा है इतनी तेज? तुम हंस रहे हो? उम्र है नहीं तुम्हारी इन सब चीजों की, थोड़ा हिसाब से रह लो। कुछ भी चलिए, इस टाइप पे अगर कोई भी सवाल आता है तो मुझे लगता है कर लेंगे। एक सवाल एक बच्चे ने भेजा था वो देख लेते हैं। लिखिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डेट डेट डेस 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यही था। क्या था? इनफाइनाइट बराबर 4 प्लस 2√3। तो आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा क्या होगा? थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दिया हुआ है थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ जल्दी से बता दो, ये आखिरी सवाल है इस आइडेंटिटी पे, हम सेकंड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आज और कल में हम ये दोनों खत्म कर लें, परसों बच्चे कुछ सवाल कर लें और फिर 5 दिन की क्लास में हम पढ़ें, 4 दिन तो 6 दिन की क्लास में हम पढ़ें, 4 दिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और 2 दिन एडवांस आइडेंटिटी। एडवांस आइडेंटिटी में भी बहुत सारी नई आइडेंटिटी इस बार बताऊंगा जिन पे सवाल आ रहे हैं पेपर में। 15 तक खत्म करा दें? कैसे?
15 तक क्यों? तुम्हारा 15 तक का क्या सीन है? इतनी बार ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है, इससे पहले क्यों नहीं पढ़ी तुमने? ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ चुकी हो, तुम्हारे बैच में? अच्छा अच्छा, यही वाला बैच है ना? अच्छा, ज्योमेट्री तुमने सामने पढ़ ली, तो तुम इतना कम टाइम लेके क्यों चली थी घर से? हाँ हाँ बिल्कुल। आप पता है विद्यार्थी का क्या रहता है? स्लो पढ़ाओ पहली कंडीशन, पूरा पढ़ाओ दूसरी कंडीशन, जल्दी खत्म करो तीसरी कंडीशन, और ऑल आर कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑक्सीमोरन। तीन ही थी, चौथी मान लो अच्छा पढ़ाओ कि समझ में भी पूरा है, कुछ बाकी भी ना रहे, जल्दी भी हो जाए। सारी चीजें एक साथ पूरी नहीं होती। हाँ हाँ, इनके अकॉर्डिंग छुट्टी भी करो कि 14 की छुट्टी हो। सर एक्चुअली क्या है कि सर पहला वैलेंटाइन डे है, तो सर ऐसे आते हुए थे, सर पहला वैलेंटाइन डे है सर, आई डोंट वांट टू मिस दिस डे सर, सो सर प्लीज आई वांट ए हॉलीडे। सर एक ही दिन तो होता है सर हम लोगों का, सर बाकी दिन तो क्लास होती है ही सर। सर मुझे यहाँ से सर 150 किलोमीटर दूर जाना है सर। सर इतनी मुश्किल से सर मूवी के लिए भी पैसे इकट्ठे किए हैं सर। है? बच्चे करते हैं। हाँ, जीपी का फॉर्मूला इनफाइनाइट तक होता है। अब आपको जीपी का फॉर्मूला भी नहीं पता, आप कैसे आदमी भूल गए? जो बातें भूलनी चाहिए वो नहीं भूलते, 3-3 साल पुरानी बातें याद हैं। कब कैसे किस बात पे इतना तेज झगड़ा हुआ था, हमें तो सब पता है। एक्सपीरियंस के मामले में भैया ऐसे समझा करो, आपके 45 साल का बंदा खड़ा आपके सामने, ठीक है? तो बराबर कितना होगा जी? नीचे कितना होगा? 4 चौक 16 माइनस 12 4, तो 4 से अगर भाग लगा दें तो 1 माइनस आ गया √3/2। 1 से 1 कट गया दोस्त, और माइनस से माइनस, तो x कितना आ गया? 60 आ गया कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए केवल 60 लेंगे। बोलो, x अगर 60 लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? 3 प्लस 3 गुणा 1/3। क्या उत्तर आ गया? अच्छा, 4 आ रहा था काफी बट यही तो चीज है। इंग्लिश वाले भाई साहब आप बताइए, आपको आ गया जी मैम समझ? नहीं आया? मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता है। पीछे गंजू, कईयों ने तो हॉली स्टेशन के बगल में ले रखा, ट्रेन की आवाजें आती हैं। 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर इतना दिया हुआ था, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये जीपी का इनफाइनाइट का सम होता है 1/1 माइनस आर। ठीक है जी? तो ये कितना हो गया? 1/1 माइनस साइन एक्स, तो 4 प्लस 2√3। उल्टा कर दिया, उल्टा समझते हैं आप? उल्टा वॉमिटिंग। तो 1 माइनस साइन एक्स क्या आ गया? 1/4 प्लस 2√3। ठीक है, गुणा 4 माइनस 2√3 बटे 4 माइनस 2√3। तो अब ये क्या हो गया? नीचे आ गया जी 4। आप कैलकुलेशन पार्ट नहीं समझ पाए, पता, ये तो आप अपने आप करो ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। नीचे 4 आएगा और ऊपर 4 माइनस 2√3 आएगा, तो मैंने 4 से भाग लगा दिया। क्या गुना किया? क्यों पे मिश्रा? 1 माइनस √3/2, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, साइन एक्स बराबर √3/2, एक्स कितना आ जाएगा? 60। मुझे लड़कों का तो समझ में आता है कि चिंगम क्यों खाते हैं, लेकिन
लड़कियों का नहीं समझ में आता च्युइंगम खाने की वजह। कितने लोग इस बात को समझ गए? एक दो लड़कियों में, 4 लड़के और 2 ये भी समझ गए। तो, काफी इंटेलिजेंट बंदे हैं यहाँ पे, मतलब महाभारत को भी काफी नॉलेज है, इससे पूछ लेना आप। मेरा यही काम है? चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगली आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। आप सेकंड आइडेंटिटी लिखें। आपने मुंह बंद क्यों कर दिया चलाना मेरे को देख के? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटी बड़े काम की है जी, बड़ी खूबसूरत है। बताता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। इस बार हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे भी, ये जो मैंने 6 क्लासें बताई हैं ट्रिगो की बताई हैं, इसके बाद तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चलेगा, और वो भी बहुत लंबा चलेगा। ये उसमें बताऊंगा। आपने पूछा है क्या? अभी बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। वो उन सबके सॉल्यूशन बकवास है, मैं दूंगा अच्छी सॉल्यूशन। आई विल गिव बेस्ट सॉल्यूशन। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे पिछले वाले बैच की ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स भेज देता हूँ, क्लास नोट, जिससे आपको थोड़ा बहुत मैच कर लेंगे। वैसे तो मैंने काफी अलग पढ़ा है पिछले बैच से, फिर भी हल्का फुल्का आपको हेल्प मिल जाएगी उससे, कि आप पहले पढ़ के आएंगे, ठीक रहेगा। तो इस आइडेंटिटी पे कैसे कैसे सवाल आते हैं जी? क्या बोल रहे हो भाई? टीवी ऑन करना। लास्ट क्वेश्चन समझा दें, ये वाला, ये सुनो, तुम यहाँ कथा पढ़ने आए हो बे? हैं? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी आवाज कैसे आ रही है। पता कैसे आ रही है? ऐसी आवाज आ रही है। बताओ कौन समझ लेगा भाई ऐसी आवाज? अगर तुम ऐसी आवाज में बात करोगे ना भाई, मैं सच बता रहा हूं, अगर आधा घंटे भी चल जाए ना, ज्यादा बोल रहा हूं ना, आधा घंटे 5 मिनट, सुनो, तुम अपना डाउट, पलाशी क्या नंबर है, अभी जिसको भी कोई भी दिक्कत आ रही है, जिनके यहाँ का माइक सेटअप सही नहीं है, क्या आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं जिनका भी माइक सेटअप सही नहीं है, जैसे कि अभी ये जो बच्चा बोल रहा था, वो इस नंबर पे अपनी परेशानी लिख के भेजेंगे, ये हमारे साथी हैं और ये हमें तुरंत अपडेट करेंगे। जी नंबर बोलिए। 9179 है 344605। और इनको ऐसी बातें लिख के मैसेज ना मत करें कि सर का क्या चल रहा है बताओ कुछ, ऐसे पूछते हैं, इनको मैसेज करके बताइए। हम क्या पढ़ रहे थे, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा इस पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो इस पे आप पहला सवाल लिख लीजिए। तुम्हें नहीं पता था भाई? इस भाई को भी लॉजिक नहीं पता, पूछ रहा है। लेकिन पहला सवाल लिखें, 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 7 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 13। पहला सवाल है 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 7 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 13। तो आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा
इंटू सेक थीटा क्या होगा, ये आपसे पूछ। कितना आंसर आ रहा है? 2। पहला तो नहीं आ रहा, पहला। चलिए जी देखिए, अगर हम इसको जैसे अब एक ये तो हमें सवाल में दे रखा है, अगर हम इसको 7 से गुणा कर दें तो ये 7 सेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 7। तो ये कट जाएगा, तो 10 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 20। तो सेक थीटा कितना आ गया जी? √2। आपको पता है थीटा 45 होगा, और इस केस में ये भी √2 होता है और ये भी √2 होता है, तो कितना उत्तर आ गया? 2। एक तो इस टाइप का सवाल बनता है। पहला क्या था उसका डाउट? ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है? मैं समझ गया इसकी बात, ये क्या कह रहा है। ये बच्चा कह रहा है, जिसने अभी जो पीछे से बोल रहा था, ये कह रहा था कि इसमें r लेस देन होना चाहिए 1 से, r लेस देन होना चाहिए 1 से। तो आप बताओ, साइन थीटा 1 हो सकता है, लेकिन इस केस में तो 1 नहीं है ना, तब तो लगा सकते हैं। लास्ट में अगर ऐसा होता कि थीटा 90 आ जाता तो मैं कहता कि मैं गलत लगा गया। हाँ, 10 इनफाइनिट, 10 को तो गोली मारो, पहले यहीं तक की बात कर रहे हैं हम। और वैसे भी हो सकता है कि सवाल में दे दे, मैंने बोल भी दिया था कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि 0 से 90 तक है, 0 और 90 के बीच में। मैंने बोली थी ये बात कि थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इतना सीरियस क्यों हो गए भाई तुम? इतनी छोटी सी बात पे हंगामा मचा दिया। चलो जी, ये वाला सवाल समझ आ गया। इस सवाल में किसी को डाउट है? पिस्ता आप बताओ। आ नहीं रहे पिस्ता, लेकिन ले आना 2-3, हम भी कभी टेस्ट कर लें जी। और क्या, चॉकलेट। अरे जी, भाग्य कर्म हमारे। अगला सवाल, ये सवाल कभी आया नहीं है, लेकिन बहुत आसान सवाल है, पेपर में आ सकता है। तो क्या है सवाल? सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा और सेक बीटा प्लस टेन बीटा चेक गामा प्लस टेन गामा बलाबल सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा सेक बीटा माइनस टेन बीटा। नहीं, मुझे इस बात पे हंसी नहीं आ रही थी।
नहीं हुआ ये सवाल? +-1, वेरी कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। क्या उत्तर आ रहा है अभी तुम्हारा? +-1। देखो हमने इसको दोनों को ना के मान लिया, के मान लिया, इसको भी हमने के मान लिया और इसको भी हमने के, दोनों इक्वल है और दोनों को गुणा कर दिया। तो के स्क्वायर कितना होगा? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस, भाई ये नहीं मानना ना। अरे यार मैं भी इसको समझाता हूं, रुको यार। ये लड़का तो जिद कर रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री न्यून होता है। 90 डिग्री तो समकोण होता है, न्यून कोण कैसे होता है? 90 डिग्री न्यून कोण होता है, एक्यूट थोड़ी होता है। और मैंने जब एक बात ये क्लियर कर दी कि जब हमने लास्ट में हम मान के चले, इंडक्शन मेथड सुना है, मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें मैं ये मान के चला कि साइन थीटा 1 नहीं है, मैं ये मान के चला और लास्ट में ये बात प्रूव हो गई कि साइन थीटा 1 नहीं है। इसका मतलब कि जो मैंने जीपी का फॉर्मूला लगाया वो सही था, खत्म हो गई बात। इतनी छोटी सी बात पे अटक जाएंगे, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है। अरे ऐसी कोई, ये वो लड़के हैं जो संविधान पढ़ाते वक्त भी उंगली करेंगे तमाम तरीके से, सो ये मुझे लगता है आर्टिकल 49 में ये होना चाहिए। भाई तुम बी आर अम्बेडकर हो तो तुम अपना संविधान क्यों नहीं लिख देते? घर में तुम्हारी खाक चलती, देश खाक सुनेगा। छोटी छोटी बातों में परेशानी, छोटी छोटी बातों के एक बात के पीछे पड़ जाए, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? सामने लगे थे कि सुन ऐसा ही होगा, अब ऐसा ही होगा। एक होती है इज्जत, मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है हमारा, अब जैसे 14 फरवरी वाला दिन है, हम बाहर तो निकलेंगे, हमें निकलना है भाई, पढ़ाने के लिए निकलना है। कोई स्टूडेंट हमारा जा रहा है, तो हमारा क्या फर्ज है पता है? कि वो अगर हमसे बचने की कोशिश कर रहा है, भले हम उसे देख भी ले तो हम भी हमें डबल बचना है, क्योंकि वो हमारी इज्जत कर रहा है। बात समझ रहे हैं आप? या कोई लड़का छल्ले बना रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसने हमें देख लिया, तो यह हमारा फर्ज है कि हम क्या करें, उसको इग्नोर करते हुए निकल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा मेरे कहने से, टोकने से, लेकिन जो इज्जत बनी हुई है वो बनी रहेगी। कई बार माँ बाप भी क्या होता है, बच्चे की गलती कोई देख के ऐसी और इग्नोर मार देते हैं कि जो रेस्पेक्ट है वो बनी रहे। आप समझ रहे हैं? बस अभी इतना काफी है मुझे लगता है। तो ये कितना हो गया जी? के स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। के कितना आ जाएगा? +-1। एक बात के पीछे नहीं पड़ते, हमें मालूम है सामने वाले की गलती है, कुछ भी है, कभी भी आप इससे अच्छे नहीं चला पाएंगे, ठीक है? नहीं चला पाएंगे। कोई ठीक है गलती है, उसको उतना इग्नोर करके ताकि सामने दोबारा ना करे। जैसे अब आप यहीं पे रहते हैं, आपने अपने पिताजी को पूछा कि पापा आज मूवी देखने का मन है, उरी जा रहा हूं महिला मित्र के साथ, आपने बोल दिया। अगर आपके पिताजी ने ना की तो ऐसा नहीं कि आप नहीं जाएंगे, अगर ना की तो होगा ये कि आप अगली बार उनसे पूछेंगे नहीं, निकल जाएंगे। तो इससे अच्छा है पिता की सीम भलाई है कि कह दे कि ठीक है बेटा आप जाओ, और वापस जब आओ तो बता देना लौट के। अबे तुम हो डपोल शंकर, तुम्हें ज्ञान नहीं है कतई, हर वक्त तुम मांगते हो पिटाई। एक आध लड़का तो जाने वाला है मेरे हाथ से। एक सवाल लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आज तक कभी नहीं आया और अब आ सकता है ये सवाल। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5। उससे पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ज्ञान तो मैं इस बात का दे दूं, लेकिन देना ठीक रहेगा कि नहीं? लो मिटा दिया मैंने, क्योंकि अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है ना, फिर थोड़ा सा, वैसे तो तुम्हें करना चाहिए था ये सवाल, लेकिन फिर भी हल्का सा समझ लो। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमने पढ़ा। तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो सेक थीटा
प्लस टेन थीटा और दूसरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, बराबर 1। तो अगर हमें कभी सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर देंगे। मान लेते हैं कि मैंने सेक थीटा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ जाएगा, 1/x। x ही पलट गई। अब बताओ, तो 2 सेक थीटा कितना होगा, x प्लस 1/x। तो यहां से सेक थीटा कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अगर यही चीज आप घटा देते, ये तो आपने ऐड किया, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो पता है टेन थीटा कितना आता, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ऐसे तो ये आप याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो मैं एक सवाल आपसे यहां पूछूंगा, यदु बेटा आप समझ रहे हो, एक सवाल छोटा सा इस पे कर लेते हैं। उज्जवल जी आप कैसे हैं, बढ़िया। और अभी मम्मी की तबीयत ठीक है आपकी, ठीक है। कॉपी कर लिया था, नहीं मतलब क्या है, कॉपी करने में भी इतना टाइम लगता है। तुम अपने शादी के कार्ड छपवाना ही, हाथ से मत बनाना, नहीं तो 100 कार्ड बनाने में इतना टाइम ले लोगे कि बूढ़े हो लोगे। मैं शादी का कार्ड छपाऊंगा, पता है कैसे, जिसमें शादी का कार्ड खोलते ही बोलेगा वेलकम टू द मैरिज ऑफ। वहां पे मैथ्स वैथ्स कुछ नहीं आएगा, सिंपल, टाइटल भी नहीं आप इन्हें, मतलब बहुत बढ़िया सा कार्ड। एक कार्ड सारे बच्चों को दे दिया जाएगा तो होल स्टूडेंट, महंगा पड़ेगा। फेसबुक पे डाल दें, फेसबुक पे तो एक फोटो भी पोस्ट नहीं होगी। चलो चलो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7/2 है, तो साइन थीटा मुझे नहीं लगता निकल पाएगा आपसे, निकाल लोगे साइन थीटा, तो थोड़ा इसको और छोटा कर लो, 5/2 कर लो तो निकाल लोगे। साइन थीटा बताना है कितना होगा, कितना है
वेरी गुड वेरी गुड बेटा, आप बहुत आगे जाएंगे। ध्यान रखना है कि आगे खाई ना हो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? 2/5। अब कोई भी एक निकाल लो। सेक थीटा निकाल देते हैं तो जोड़ देते हैं, तो 2 सेक थीटा कितना आ जाएगा जी? 5 दूनी 10, 5 25, 2 दूनी 4। तो सेक थीटा आ गया 29/20। बना देते हैं ये ट्रायंगल थीटा 29/20। ये कितना होगा जी? 21। सब पता है आपको, है बहुत सही लड़के को पता है, मार्केट के बेस्ट लड़के हैं अपने पास। 21/29। ठीक है, ये आ गया था ऐसे। जैसे अब आपको कभी ये बनाना है, आप ऐसे बना लेते हैं जैसे 20 पता चल गया था, इसका ट्रिपलेट देखना था कि किसके साथ बन सकता है, तो 20 का स्क्वायर 400। मैं तो भूल गया। अच्छा 99 और 101, ये वाला नहीं आ रहा जो ये हमें चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो छोड़ देते हैं इसको। वैसे भी 841 माइनस 400, 441, 21 कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है। चलिए आगे बढ़े जी दोस्त, आगे। तुम बताओ भाई देसी आदमी है, क्या हुआ? तुम इतने सुस्त क्यों बैठे हो? सब सही है ना? कोई घटना तो नहीं घटी इन दिनों में? ठीक है, इन दिनों में बड़ा रिस्क रहता है जी। इन दोनों ने तो हद कर दी हंसने की। घर शिकायत हो गई ना, अच्छा नहीं होगा। पार्लर तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, बड़े समझदार हो रही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब वो सवाल लिखते हैं जिसकी बात हो रही थी, जिसकी चर्चा हो रही थी, उस सवाल पे प्रकाश गिराते हैं। गिर गया जी प्रकाश। देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर 1। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर क्या होगा? मुश्किलों में कितना आ रहा है जी? मैं ऑप्शन देना भूल गया आपको, ऑप्शन देना भूल गया। ऑप्शन क्या थे दोस्त? अरे 9/b, 9 सुनते रहिएगा, 9b स्क्वायर 9/b स्क्वायर
और 9, ये ऑप्शन थे जी, मानना पड़ेगा। देखिए पता, अगर ऑप्शन ये रहे तो इस सवाल को करना होगा बड़ा आसान, और ऑप्शन गए बदल तो आ जाएगी याद नानी। कैसे? जैसे आपको याद है कि हमने कंपैरिजन करने वाला एक मेथड आपको बताया था, रुक जाओ बे, बराबर। एक, अब आप बताओ अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा तो कब होगा? जब ए स्क्वायर बराबर 5 और बी स्क्वायर बराबर, होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर ए स्क्वायर बराबर 5 और बी स्क्वायर बराबर 5 है, तब आप खुद देखिए दोस्त कि ये कितना होगा? 5 25 और प्लस 20 45 आ गया। 45 किस ऑप्शन में आ रहा है भाई? यही उत्तर हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन में 9a स्क्वायर होता तब हम इस सवाल को फिर ऑप्शन से नहीं कर पाते, क्योंकि इस सवाल का उत्तर है ही 9b स्क्वायर। ये मैथ में आया हुआ सवाल है, बहुत चांस है कि एसएससी में आए। तो ऑप्शन अगर ऐसे ही रखे उन्होंने तो ठीक है, अगर दिमाग लगा दिया तो आपको तो खैर याद ही रहेगा। अगर इसी तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे मैं बता देता हूं, जल्दी से आप पहले ऐसे नोट करिए। यहीं के यहीं खत्म करके जाया करिए चीजें, यहीं के यहीं सब कुछ याद, यहीं के यहीं सब कुछ समझ, घर पे जाके देखने की जरूरत ही ना रहे। सारी बातें जी ऑन द स्पॉट क्लियर हो, बाद में फिर मैसेज में पिंग 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 मतलब नहीं बनता कोई। ये भाई साहब कह रहे हैं 14 जनवरी को पतंग उड़ा दी थी, डर है 14 फरवरी को कट ना जाए। जिसको डर होता है जी तो कटना तय है, बेवकूफ कटना तय है इसका। आप कितने खुश हो रहे हैं, आपका सही चल रहा है तो। ये देख रहे लड़का, अभी पड़ जाएंगी गालियां। कोई नहीं, हंस लो, भगवान सबको ऐसे दिन दे। बट ये याद रखना, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। वक्त बदलता है और फिर बदलेगा। दुख में हो तो भी, सुख में हो तो भी। ये फिल्मी हो रहा है। अबे फिल्मी होने के लिए तुम्हारी इतनी सी तो शकल है, बाकी तो तुमने ढक रखी है। लड़के क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसे बाल उड़ जा रहे हैं तो क्या है ना कि चेहरा बड़ा हो जा रहा है, तो फिर उसे दाढ़ी से कवर कर रहे हैं। उतना ही रह रहा है, इधर से उड़ रहे हैं इधर बढ़ाते जा रहे हैं, इधर से उड़ रहे हैं इधर बढ़ाते जा रहे हैं। एंड में हिमालय जाएंगे। ये हिमालय का नेविगेशन सिस्टम भी पता है तुम्हें? हाँ, वहां जीपीएस भी काम नहीं करता हिमालय पे। हिमालय जाने की बात करता है, बर्फ में गल जाएंगे हाथ पैर। ऐसे कैसे? अजीज कैसे होता है? ऐसे कैसे? रख दूं फ्रिज में 3 दिन, पता लग जाएगा। रह सकते हो तो फिर चलेंगे हिमालय, वो भी ऊपर वाले खाने में रखूंगा। घर में ये वर्ड बड़ा यूज होता है, मम्मी कहेंगे बेटा दूध रख दे फ्रिज में, ऊपर वाले खाने में रखियो। नहीं होता आपके उधर? अच्छा, नहीं आपके यहाँ ना बिजली फ्री होगी, जिनके यहाँ बिजली पैसों में होती है ना, वो कहते हैं कि फ्रिज 3 घंटे चला दिया फिर बंद कर दिया, तो ऊपर वाला खाना उतना ठंडा ही रहता है, ऑल टाइम नहीं चलता ना भाई। हाँ जी बताइए, आपसे हो गया ये सवाल? हाँ, तुमसे बड़ा हो गया, उत्तर आ गया। अगर इसको तरीके से करना होता तो हरिद्वार वाले भाई साहब आप बताइए कैसे करते? अरे आपकी जो आवाज है ना, इसका बेस थोड़ा कम करिए, पता है। अरे
आप भी पसंद होनी चाहिए। देखिए चलो भाई, इसके दो फैक्टर होंगे, इसके दो होंगे या नहीं, इसके दो फैक्टर होंगे। एक मैं कर ही देता हूं, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, और दूसरा ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर 5। यही होगा। अब ये चीज आपको पता है कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो ये चीज कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी नहीं, बोलो। ठीक है, तो अब आप देखो कि हम कैसे फिर इसको कर पाएंगे सवाल को। अब आप सोच रहे हो यार ये आदमी कैसे अब करेगा, जगह नहीं बची उतनी। ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं भाई। नहीं, इसको नीचे लाएंगे ना पगले, नॉलेज नहीं तुम्हें, देखते रहो तुम अभी क्या होगा। छोटा करने की जरूरत ही नहीं है पागल। ठीक है, अब आपने देख लिया कि ये चीज एक है और ये चीज कितनी आ गई जी, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर 5। तो अगर हम इन सब को जोड़ दें इस इक्वेशन को, तो 2a सेक थीटा, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, इतना आपको पता है, नॉलेज है कि सेक थीटा कितना आ जाएगा जी जोड़ने पे, 6 3/a, और टेन थीटा कितना आ जाएगा घटाने पे, 2/b। यही होगा। अगर स्क्वायर करके घटा दें अब तो 1 आएगा। 1 बराबर क्या होगा, 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर। प्लस नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर में तो ऑलरेडी माइनस ही रहेगा वो। तो ये कितना आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो अब आप बताइए अगर इसको इधर ले आए तो ये क्या उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे 9b स्क्वायर आ जाएगा। तो यही इसका उत्तर है। तो इस तरीके को भी आप कॉपी कर लो। अगला सवाल लिखें इसी कंसेप्ट पे। लेकिन सेक थीटा बराबर a प्लस 1/4a, सेक थीटा बराबर a प्लस 1/4a। फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा बराबर a प्लस 1/4a, तो
तो sec थीटा प्लस tan थीटा पूछ रहा है कितना होगा। कोई ऑप्शन नहीं दिया, आपको उत्तर बताना है ऐसे। गलत जवाब। टू ए कैसे A1 मान लिया? तुम बन रहे हो ज्यादा हीरो। मैंने जब मना कर दिया कि मैंने वैल्यू पुट करने में जितना तुम्हें पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूं, अब मैं ये नहीं चाहता, तो दिमाग नहीं तुम्हारे पास। ए महाभारत क्या उत्तर आ रहा है? पीछे से आया है, दिल पे क्रॉस लगा हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर। आपकी वो कौन है भैया? इतनी पिटाई करेंगे ना। ये लड़का है, आपने भेजा है? अच्छा, आपने कुछ और लिखा था। ओके ओके, बताइए, बीच में कंटेंट ऐड हो रहा है। बहुत गलत, बहुत गलत। ये पर्ची वाला किसी और कोचिंग में भी चलता है ऐसे, या यहीं पे चलता है? सिर्फ यहीं चलता है ये? मन की बात जो है, बेकार आदमी है। तो देखिए भाई, आपको पता है अभी हमने पढ़ा है हाल फिलहाल में कि अगर मैं 2 sec थीटा की बात करूं तो 2 sec थीटा कितना आ रहा है? 2a प्लस 1/2a। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तभी आ सकता है जब sec थीटा प्लस tan थीटा हम पढ़ते थे और sec थीटा माइनस tan थीटा हम पढ़ते थे। तो जब या तो ये 1/x हो तो ये x हो जाएगा, और ये x हो तो ये 1/x हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आप खुद देखिए, दोनों ही केसेस में 2 sec थीटा कितना आएगा? x प्लस 1/x आएगा। तो इसका मतलब 2 sec थीटा अगर 2a प्लस 1/2a आ रहा है तो दो केस बन सकते हैं कि या तो ये 2a हो या 1/2a हो। तो ये 1/2a हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा। तो इस सवाल के दो उत्तर होंगे, 2a और 1/2a। केवल हमने कंपैरिजन कर दिया। देखिए, वैल्यू पुट से मुझे जितना पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूं। अब आप खुद करो, लेकिन मेरे को तो आप तरीके से पढ़ाने दो। बहुत टाइम खराब किया मैंने वैल्यू पुटिंग पे। हाँ, आए हाय, तो हमने कब मना किया? आप बताते तो सही दोनों उत्तर। हाँ, आपने ऐसे बताया नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप तो जी बहुत तगड़े आदमी हैं। हम आपको पाके पता धन्य हुए हैं, सीरियसली। हमें ऐसे ही लड़कों की जरूरत है जो पढ़ाई में इतने तेज हों, which is fast in reading and writing। हाँ भाई यद्रप्पा, नींद में क्यों लग रहे हो तुम? चाय नहीं मिली आज? ये चाय पीता रोज मेरे साथ शेयर करके, आप देखते ही हो। कल शाम को मैंने बनवा ली लेमन टी, और हमारा स्टाफ कहाँ, हम कितने हाई फाई, हमारा स्टाफ उससे भी गया भी था, आप जानते ही हो। वो बना ली लेमन टी अजीब सी। मैंने एक सिप ले, मैंने कहा यद्रप्पा चाय शेयर करोगे? जी सर। मैंने पूरी इसको दे दी भाई, और कहा कि ये पीनी पड़ेगी। नानी याद आ गई, कान से धुएं निकल रहे थे। अब नहीं मांगेगा चाय कभी। तो इसके दो उत्तर आएंगे जी, ठीक है? कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आता है तो। हाँ, एक बार और। अरे जी, आप पूछ रही हैं।
सेक थीटा और टेन थीटा अगर 1/x हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा x हो जाएगा, उल्टा होता है। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 सेक थीटा x प्लस 1/x आ जाएगा। अगर ये x हो तो ये 1/x आ जाएगा और 2 सेक थीटा फिर x प्लस 1/x आ जाएगा। तो 2 सेक थीटा x प्लस 1/x ही है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/x होगा और x होगा। तो मैंने कहा 2a और 1/2 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? बात क्लियर है ना? जम रही है जी? आप तो पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2a हुआ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसको छोड़ दो, अभी 1/2 आएगा। और दोनों को जोड़ूंगा तो 2 सेक थीटा 2a प्लस 1/2 नहीं आएगा जी? शुक्रिया। हाँ, अगर पता है इसी सवाल में आप एक चीज समझिए, अगर इसी सवाल में यहां पे दे रखा होता टेन थीटा और यहां पे माइनस होता माइनस, तो अब एक ही उत्तर आएगा। तो हम 2 टेन थीटा निकालते हैं यहां से, हम कहते जी 2 टेन थीटा आ जाएगा 2a माइनस 1/2 है। तो अब देखिए 2a माइनस हो रहा है, तो यानी कि x माइनस तो फिर पहले, तो अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा केवल 2a रह जाएगा, 1/2 नहीं आएगा। अब ये बात क्लियर हो गई कि ऐसा तभी आता है भैया जब ये x हो और ये 1/x हो। इस केस में अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछ लेता तब वो कितना आता? 1/2 आता। तो ऐसा सवाल भी बन सकता है जो कि कभी नहीं आया आज तक। आप ही खुद सोचा करो, पता दिमाग लगा के कि एक सवाल के कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या नहीं पूछा जा सकता। आपके पास भी तो दिमाग है, कोई आप पैदल थोड़ी हो। ठीक है जी, क्लियर है बात? जो बच्चे कह रहे हैं ना कि मैं बोल रहा था कि जैसे जो बच्चे डिमांड करेंगे कि क्वाड्रेटिक और इसकी क्लास लगा दो और ये कर दो वो कर दो, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास अब जो लगेगी वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही रहेगी। प्रिज्म पिरामिड की क्लास भी मंडे भी नहीं, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो वो ट्यूसडे टू फ्राइडे लगेगी। तो जैसे अब हमने 1:15 तक क्लास ली, इसके बाद हम दे देंगे 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद 2 से 4 वापस। तो अगले वीक हम क्या करेंगे, मंडे के बाद से मतलब ट्यूसडे टू फ्राइडे कंटिन्यूस, ट्यूसडे टू फ्राइडे कंटिन्यूस हम 3 क्लासेस में 2-2 घंटे की लगा के क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो आपको पढ़ना है ये खत्म कर लेंगे। और उसके बाद अभी जो फ्राइडे बचा है, इस फ्राइडे हम 2 से 4 क्या लगा देंगे, प्रिज्म और पिरामिड।
बीच में। और जो बच्चा उस टाइमिंग में नहीं आ पाएगा, फिर सैटरडे संडे केवल रिकॉर्डिंग चलेगी कि भाई जैसे प्रिज्म पिरामिड की अभी एक क्लास हो गई है, अभी एक और होनी है, तो इन दोनों को मिक्स करके हम क्या करा देंगे, सैटरडे संडे रिकॉर्डिंग, भाई जो बच्चा नहीं आ पाए वो अपना पढ़ ले। इस तरीके से सैटरडे संडे पूरे ऑन टाइम रिकॉर्डिंग। आपने इस वाले बोर्ड पे देखी अभी तक रिकॉर्डिंग या नहीं? नहीं मिली मौका देखने का? इसमें मुझे भी नहीं आती चलाने ना। ठीक है जी, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अब आप सैटरडे संडे आप अपने घर जाना चाहें, जहां मर्जी जाना चाहें जा सकते हैं। सैटरडे संडे अभी फरवरी मार्च क्लास नहीं लगी किसकी। और अभी जिस दिन वो है क्या बोलते हैं 13वीं, उस दिन की भी छुट्टी रहेगी भाई। आज कितनी तारीख है? 6। सोचो आज तो मेरे फूफा की 13वीं थी, उसमें तो मैं गया नहीं। मैंने बोल दिया बहुत ज्यादा हालत खराब है और मैं नहीं आ रहा हूँ। मेरी बुआ बोली रहने दे, तेरा परोसा वहीं भिजवा देंगे। लेकिन नाना की 13वीं में तो मुझे जाना पड़ेगा, काम करने पड़ते हैं, कुछ पैसे वैसे बांटने पड़ते हैं लोगों को, ब्राह्मण ब्राह्मण खिला के वो बतासे वगैरह देने पड़ते हैं। ठीक है। मेरे नाना तो फिर भी सही दिन गए कि मतलब उन्होंने ज्यादा छुट्टियां नहीं करवाई ना, एक संडे तो इंक्लूड हो गया, नहीं तो और भी छुट्टियां हो सकती थी। है जी? हाँ, संडे की मतलब सैटरडे की रात को। 22 की किस बात की छुट्टी है? मैंने बोला था ऐसा कुछ? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं, प्लान बन रहा है, देख रहे हो? कह रहा है सर छुट्टी कंफर्म है तो बताओ, प्लान बन रहा है। बना हुआ बिगड़ेगा तुम्हारा, लिख लो तुम। और जब बना हुआ प्लान बिगड़ता है ना भाई साहब, तो अंदर की जो गालियां होती है ना बाहर नहीं आ पाती। आदमी कंट्रोल करता है कि कहीं ये 22-28 ना हो जाए, इसलिए भी चुप रहे बेटा। कोई नहीं जी, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अगला सवाल कौन सा था? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 में लिख देता हूं भाई साहब, आप लिख नहीं पाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7। ठीक है, तो 1 / साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 / कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 1 / कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 / सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी।
कितना आ रहा है बे? 7/3 7 ना 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 ना। देखिए हम इस सवाल को क्या लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है, हम जिस तरीके से भी लिखना चाहें, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो भी हमें लगता है। कई सारे तरीके हैं सवाल को करने के, समझ रहे हैं कैसे? मैंने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, जैसे आप इसे 1 प्लस कर दो, इसे भी 1 प्लस कर दो, तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, आप थर्ड आइडेंटिटी में पढ़ेंगे, बराबर 9। अब आप इसे अगर 1 अपॉन कर देते हैं तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9। ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9। तो ये चीज तो 1 हो जाएगी। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा जी? कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 9, यानी कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर प्लस माइनस 3 होगा। हमने श्योर नहीं किया कि किस क्वाड्रेंट में, मैंने ये बात बताई नहीं आपको कि किस क्वाड्रेंट में, तो प्लस माइनस दोनों लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए ये तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सिंपल 1 ही हो गया, प्लस 2 गुणा प्लस माइनस 3, तो ये 1 हो गया, प्लस एक बार तो 6 आएगा, एक बार माइनस 6 आएगा, तो इस सवाल का उत्तर आएगा 7 और -5। ये उत्तर है 7 और -5। हाँ क्या कहना चाहते हो, कह दो ना। यू आर